मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी कंपनी के लिए लेजर्स बनाते हैं और उस लेजर्स को हम किस प्रकार हम ग्रुप्स में डालते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाया है, जैसे कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी पे कैसे पासवर्ड लगाते हैं, कंपनी के ऊपर से कैसे पासवर्ड हटाते हैं। तो आज हम इसमें सीखने वाले हैं लेजर्स। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि लेजर्स होता क्या है। तो लेजर्स क्या होता है, जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। मैंने कहा कि एक एसबीआई बैंक में मैंने पैसा डाला, मैंने यूनियन बैंक में पैसा डाला, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स को ये नहीं पता या हमारे टैली को ये नहीं पता कि एसबीआई का कोई एक बैंक भी होता है। अगर बैंक है तो उसके अंदर एक अकाउंट होगा, ठीक है, तो वो अकाउंट किसी एक यूज़र का होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, जितने भी लोग होंगे उन सब का हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। मतलब आप इससे रिलेट करिए, लेज़र का मतलब अकाउंट, ठीक है। हर एक चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट के अंदर हम उसकी डिटेल्स को फिल करेंगे और उन सारे अकाउंट्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा एसबीआई, यूनियन बैंक, हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं इनको एक ग्रुप में डाल दो, बैंक के ग्रुप में डाल दो, ठीक है। परचेज़, जैसे मान लो मैंने सामान खरीदा, किसी भी प्रकार का कुर्सी खरीदा, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, सीपीयू, कुछ भी खरीदा मैंने, उसको आप एक ग्रुप में डालो जिसका नाम होगा परचेज़ ग्रुप। मैंने सामान बेचा, किसी भी प्रकार का सामान बेचा, आप उसको एक ग्रुप में डाल दो जिसका नाम होगा सेल्स ग्रुप, ठीक है, यानी कि सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा लेजर्स और ग्रुप काम करता है। आपको ये ध्यान रखना कि जब कभी भी आप टैली चला रहे हो या टैली ऑपरेट कर रहे हो तो आप इसके अंदर जब किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस होता है तो उसके लिए आप उसका अकाउंट क्रिएट करोगे और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको लेजर्स चाहिए और लेजर्स को आपको ग्रुप में रखना पड़ेगा। पहला स्टेप यही है आपका, ठीक है। नाउ स्टार्ट कैसे करें इसको हम, और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको वही क्वेश्चन करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। देन मैं यहाँ पर आता हूँ वर्क इन एजुकेशनल मोड, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ और 3 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा देने वाला हूँ जिसका आप सॉल्यूशन करेंगे और आप मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करेंगे, ठीक है। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी वीडियो के लास्ट में या अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और क्वेश्चंस भी मैं आपको PDF में आपको दे दूँगा, आप डाउनलोड करके आप उस क्वेश्चंस को अटेंड करें। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप कंपनी को बना लेना। तो मैंने सिखा रखा है कंपनी कैसे बनाते हैं, नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस को जाकर के देख सकते हो। तो मैं यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमें लेजर्स का ऑप्शन कहाँ मिलेगा और ग्रुप्स का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन आता है अकाउंट इन्फो, मतलब जो आपको पहला ऑप्शन देख रहे हो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब मैं इस पर एंटर देता हूँ तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रुप्स एंड लेजर। ये कोस्ट कैटेगरी और सेंटर मेरे में इनेबल है इसीलिए दिख रहा है, आप में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मैं अभी आपको लेजर्स दिखाऊँ तो यहाँ पर इसके अंदर मेरे पास काफ़ी लेजर्स बने होंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक नई कंपनी बना लेता हूँ, कंपनी को शट कर देता हूँ, Alt F1 दबा के कंपनी को शट कर दिया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, Alt F3 करता हूँ और कंपनी को एक नई कंपनी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक न्यू कंपनी बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैंने एक नई कंपनी बना लिया, ठीक। अब जैसे मैं इस नई कंपनी को मैंने बनाया, ठीक है, तो अब अगर मैं इस कंपनी का अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आकर के लेजर्स आपको दिखाऊं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो लेजर्स होते हैं वो 2 बने होते हैं, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। आप हमेशा एक बात याद रखना, जैसे SBI अकाउंट में अगर आप एक बार अकाउंट खुला लोगे तो SBI बैंक के अंदर आप दोबारा अपने नाम का अकाउंट या फिर आप अपने लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स है आप दोबारा अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर एक के नाम से यहाँ पे लेज़र बन गया तो आप दोबारा उसी नाम का लेज़र को नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट बने, हम 2 लेजर्स बने, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको ग्रुप्स दिखा दूँ थोड़ा इनका, तो आप ग्रुप्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ डिस्प्ले कराता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 28 ग्रुप्स हैं टोटल, ठीक है। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 28 ग्रुप्स हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, ठीक है। बैक करते हैं, हम यहाँ से लेजर्स को बनाते हैं। अब लेजर्स बनाने के लिए 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल या फिर मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल में आप एक ही बार में काफ़ी सारे लेज़र्स को बना सकते हो और सिंगल में आप एक बार में एक ही लेज़र को बना सकते हो। तो मैं यहाँ से अभी सिंगल लेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
ठीक है। आप चाहो तो मल्टीपल लेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे एंटर दबाता हूँ। देन मैं यहाँ से अपने कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ और मैं आपको कुछ टास्क भी दूंगा, ठीक है, जो आपको करके मेरे को मेरे ईमेल पे सेंड करना होगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास टास्क है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि सामान यानी कि परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000 रुपये। कहने का मतलब है सामान खरीदा जा रहा है किससे? राम से। कैसे खरीदा जा रहा है? उधार खरीदा जा रहा है। क्वेश्चन तो समझना आप, सामान खरीदा जा रहा है राम से उधार पे 15,000 रुपये का। तो क्या खरीदा जा रहा है? सामान खरीदा जा रहा है। तो हमारे पास इसमें एक परचेस नाम का लेज़र बनेगा। किस नाम का बनेगा? परचेस नाम का। और ये परचेस नाम का लेज़र यानी कि अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा? तो हम कहेंगे परचेस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? एक राम, ठीक है। राम का एक लेज़र बनेगा और राम किस में आएगा हमारा? अगर क्रेडिट पे ख़रीदा जा रहा है, ठीक है, तो हमारा ये कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। राम से हम सामान खरीद रहे हैं उधार में, तो राम हमारे लिए कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री कैसे लगाओगे आप? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आई थिंक आप लोग जनरल एंट्री लगा लोगे, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट, यही लगाओगे आप, ठीक है। देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके यहाँ जाता हूँ और लेज़र का नाम लिखता हूँ परचेस, ठीक है। देन एंटर दबा के मैं इसका उपनाम दे सकता हूँ। और परचेस मैंने किस में बोला? जो भी सामान खरीदेंगे वो हमारे परचेस अकाउंट के ग्रुप के अंदर आप डाल दो और इसको एक्सेप्ट कर लो कंट्रोल ए दबा करके, ठीक है। एक राम बनाओ, ठीक है, राम नाम करके, और इस राम को आप डाल दो किसके अंदर? क्रेडिटर के अंदर। तो मैं यहाँ से क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती बनानी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको जनरल एंट्री भी बनाना सिखा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब परचेस किया जा रहा है किससे? राम से सामान कैश में। देखो मैंने क्या बोला था कि एक बार अगर आपने किसी नाम से लेज़र बना दिया तो डुप्लीकेट नाम का लेज़र नहीं बनेगा। परचेस गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, परचेस किया जा रहा है सामान किससे? राम से। मैंने परचेस नाम का लेज़र बना दिया तो दोबारा नहीं बनेगा। राम नाम का लेज़र बना रखा है तो दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरी एंट्री देखो, कैश पेड टू राम। अब राम को कैश पैसा दिया जा रहा है। अगर कैश नाम का लेज़र है, बिल्कुल मैंने बोला था आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेज़र दो बने रहते हैं, एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और एक होता है हमारा कैश। तो कैश नाम का लेज़र हमारे पास है तो हम इसको दोबारा नहीं बनाएंगे। राम नाम का लेज़र भी हमारे पास है तो इसको हम दोबारा नहीं बनाएंगे। चेक पेड टू राम, अब राम को चेक पे किया जा रहा है, ठीक है। तो चेक जो है हमारा ये बैंक से रिलेटेड होता है तो हम इसको बैंक अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। जितनी भी चेक से पैसा आया या गया वो सारा हमारा किस में जाएगा? बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैंक अकाउंट, ठीक। और मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए दबा करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देन अब यहाँ से देखोगे सामान बेचा जा रहा है श्याम को क्रेडिट पर। जब सामान बेचा जा रहा है तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा? एक सेल बनाऊँगा कि मेरे पास एक सेल नाम का लेज़र है यानी कि सेल नाम का अकाउंट है जो मेरे किस ग्रुप में जाना चाहिए? अगर परचेस हमारा परचेस अकाउंट में गया तो सेल हमारा सेल्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट में गया और मैं यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक। देन किसको सामान बेचा जा रहा है? तो आप कहोगे श्याम को बेचा जा रहा है, ठीक है। कैसे? उधारी पे बेचा जा रहा है। अगर श्याम को उधारी पे बेचा जा रहा है तो उससे पैसा आना है। अगर पैसा आना है तो श्याम हमारे लिए कौन है? डेटर है। तो मैं यहाँ पर एक श्याम नाम का लेज़र बनाऊंगा जो हमारे लिए कौन होगा? जो हमारे लिए कौन होगा? डेटर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा? डेटर, सन्ड्री डेटर लिखूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। और इसे मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। देन इसके बाद हम चलते हैं तो आप देख पाओगे कैश रिसीव हो रहा है किससे? श्याम से। अगर श्याम से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे श्याम नाम का लेज़र पहले से बना रखा है तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कैश नाम का लेज़र हमारे पास बना हुआ है तो उसे भी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चेक आ रहा है किससे? श्याम से। अगर श्याम से चेक आ रहा है तो चेक नाम करके मैंने शायद लेज़र बनाया था जिसको मैंने बैंक अकाउंट में डाला था तो मुझे उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और श्याम से मेरे को आ रहा है तो श्याम का लेज़र भी बनाने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सैलरी पे की जा रही है कैश में। अगर सैलरी पे की जा रही है, आप एक चीज़ समझना, हमारा जो एक्सपेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बस आप इतनी सी बात को ध्यान रखना, जो चीज़ हमारी रेगुलर एक्सपेंस है, मतलब जो चीज़ हमारा रेगुलर खर्चा है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है।
और जो हमारा इर्रेगुलर खर्चा है वो हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है। ठीक है, तो सैलरी, हर महीने सैलरी देनी होती है हमें, बिल्कुल, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, तो सैलरी नाम कर एक हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, जिसको हम डाल देंगे किस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे। ये रहा हमारा, किस ग्रुप में जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर चला गया। देन फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखोगे रेंट आ रहा है। अब रेंट रिसीव हो रहा है चेक के द्वारा। ठीक है, तो चेक नाम का लेजर तो हमने बना रखा है जो बैंक अकाउंट के ग्रुप में गया था। अब रेंट आ रहा है, तो रेंट को हम किस में डालेंगे, तो रेंट हमारा इनडायरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हर महीने आना है पैसा। ठीक है, वहीं अगर वेजेस होता तो आप बोलते वो हमारा होता डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से रेंट डालता हूँ और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा और कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, लेजर गलत हो गया बनाने में। ठीक है, तो आप उसको कैसे सुधार पाओगे, तो आप ऑल्टर वाले सेक्शन पे जाओगे और जो सा लेजर आपको गलत हुआ है आप उस लेजर को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप उसको चेंज कर देना सिंपली, और इसको आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। ये हमारा एडिट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लेजर्स को बनाएंगे और किस प्रकार किस लेज़र को किस ग्रुप में हम डालेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आई होप आप लोग उसको ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।